दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे भाई बहन जो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं या फिर गूगल पर काम करके या फिर ब्लॉग बना करके या यूट्यूब से किसी ना किसी तरीके से वो कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। ऐसे में प्रॉब्लम आ गई थी वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी के चलते। ऐसे में क्या हुआ कि गूगल ने भी अपने काफ़ी सारे कर्मचारियों को, यूट्यूब ने भी अपने काफ़ी सारे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए भेज दिया था, लेकिन उससे इसकी उत्पादकता में गिरावट आई और प्रॉब्लम्स आने लगी, यानी कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इनके पास कर्मचारी नहीं बचे। अब इसके समाधान के लिए गूगल लेकर के आया है हाइब्रिड पॉलिसी। तो इस हाइब्रिड पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, गूगल की हाइब्रिड पॉलिसी क्या है और इससे गूगल के साथ काम करने वाले कर्मचारी या फिर नूगलर्स, मैं आपको बताऊंगा नूगलर्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा और इनका असर अब हम सब पर क्या पड़ने वाला है, यानी कि यूट्यूबर्स पर क्या असर पड़ेगा, ब्लॉगर्स पर क्या असर पड़ेगा या फिर गूगल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू किसी भी तरीके से पैसा कमाने वाले कर्मचारियों पर या पैसा कमाने वाले मेरे जैसे भाई बहनों पर क्या असर पड़ने वाला है। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे नूगलर्स पर। गूगल के नूगलर्स क्या है? एक्चुअल में गूगल में जितने भी नए कर्मचारी होते हैं उनको नूगलर्स कहा जाता है और जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया मैक्सिमम कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम के लिए भेज दिया गया। अब जब वापस से रिसर्च कराया तो 62% ऐसे कर्मचारी हैं जो वापस ऑफिस जाकर के काम करना चाहते हैं। इसके कई कारण सामने आए हैं। इसमें मेन एक कारण है कि इनकी उत्पादकता में कमी आई। शुरू में जो सर्वे आए थे उसमें कहा गया था कि वर्क फ्रॉम होम से उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका रीजन आपको बता देता हूं। ये गूगल का सर्वे है, गूगल खुद कह रहा है, इसलिए अब वो हाइब्रिड पॉलिसी लेकर के आ रहा है। हाइब्रिड पॉलिसी क्या होगी ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि वो 3-4 कारण क्या हैं जिसके कारण गूगल को हाइब्रिड पॉलिसी लागू करनी पड़ी। एक्चुअली में पहला कारण तो यह है कि जो भी कर्मचारी घर पर काम कर रहे थे, अब उसमें काफी सारे नूगलर्स थे। अब नूगलर्स को सिखाने के लिए पुराने वाले कर्मचारी भी चाहिए, पुराने इंजीनियर चाहिए जो उनको सिखा सकें, जिनके साथ रहकर वो काम सीख सकें। इससे वो लोग वंचित रह गए, इसलिए उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफी कम रह गई, या फिर जैसा उनको आता था उन्होंने वैसा काम करके दिया। इससे गूगल को भी काफी लॉस हुआ। हालांकि सर्वे सब बताते हैं कि काफी सारा बेनिफिट्स हुआ है, सर्चिंग बढ़ी है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी काफी प्रॉब्लम गूगल के सामने पेश आई। दूसरी बात, नेट प्रॉब्लम। एक ऑफिस में जो नेट स्पीड आती है या फिर वहां समाधान की जो तुरंत गति होती है वो घरों पर नहीं रह पाती। आप देख लीजिए, भले ही आप जियो का ही नेट ले लें, शाम को जब आप काम करेंगे 5 से 6 बजे के आसपास से लेकर के रात को 9:30-10 बजे तक नेट की स्पीड बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि ये जियो का नेट भी रो रो करके चलता है। ये प्रॉब्लम्स सभी के साथ पेश आ रही हैं, उससे भी कार्य की उत्पादकता पर फर्क पड़ा। तीसरा, वर्कलोड। जो भी कर्मचारी घर पर काम करने लगे थे तो वहां ऑफिस में ये लगा कि ये तो घर पे ही रहते हैं, इनको कभी भी काम बता दो, तो उनका वर्कलोड बढ़ गया। 24 घंटे उन्हें काम बताया जाने लगा, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे वो नींद में काम कर रहे हैं या कभी भी उन्हें काम बता दिया जाता। तो काम के घंटे तय नहीं होते, उससे प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ता है। ये 3-4 कारण थे जिसके कारण गूगल को भी लगा कि एक बार वापस से कर्मचारी जो ऑफिस आना चाहें उन्हें ऑफिस बुला लें। अब बात कर लेते हैं हाइब्रिड पॉलिसी क्या है। तो गूगल की हाइब्रिड पॉलिसी का मतलब यह है कि गूगल ने एक पॉलिसी लागू की है। गूगल चाहता है कि जो कर्मचारी घर पर रहकर काम करना चाहते हैं वो घर पर रहकर काम करें, जो कर्मचारी ऑफिस आना चाहते हैं वो ऑफिस आकर काम करें। अब अकेले माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसमें देखें तो 1,63,000 के आसपास कर्मचारी हैं, जिसमें से 96,000 तो अकेले अमेरिका में ही है, यूएस में ही है, ठीक है। तो ऐसे में ये चाहता है कि अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनमें से जो भी घर पर रहकर काम करना चाहे वो घर पर रहकर काम करे, जो ऑफिस आकर काम करना चाहे तो ऑफिस आकर काम करे। इसमें से 62% ऐसे कर्मचारी हैं जो वापस ऑफिस आकर के काम करना चाहते हैं, क्योंकि वहां सब साधन सुविधाएं संपन्नता उनको मिलती है और साथ साथ काम करने का सिस्टम भी अलग होता है। हालांकि गूगल कह रहा है कि अगर कोई घर पर काम करना चाहेगा तो उसको सेटअप लगा करके देगा, सारी सुविधाएं वो देगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स लगातार पेश आ रही हैं। इस कारण ये सर्वे करना पड़ा और इस कारण हाइब्रिड पॉलिसी लागू करनी पड़ी। अब हाइब्रिड का पहला नियम तो ये है कि जो ऑफिस आके काम करना चाहे वो ऑफिस आके काम करे, जो घर रहकर काम करना चाहे वो घर रहकर काम कर सकता है। यानी कि अब गूगल में काम करने का मिला जुला कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें गूगल ने साफ साफ एक चीज कही है कि जो व्यक्ति घर रहकर काम करना चाहेगा वो घर रहकर काम तो कर सकता है, लेकिन उसे ऑफिस वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। यानी कि ऑफिस की कुर्सी खतरे में है। कुर्सी का मतलब केवल बैठने का उस स्थान से है, उनकी सीट को कोई खतरा नहीं है, उनकी जॉब को कोई खतरा नहीं है। सैलरी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। अब सैलरी का स्केल देखें तो घर पे एक्चुअल में ज्यादा काम बल्कि कंपनियां ले रही हैं, तो उस हिसाब से सैलरी कम करने का सवाल नहीं उठना चाहिए, सैलरी कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसी भी पॉलिसी जिस कंपनी की रहती है वो उस हिसाब से अपनी पॉलिसी पे काम करती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा गूगल के नूगलर्स क्या है और गूगल की हाइब्रिड पॉलिसी क्या है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नई नॉलेज के साथ मैं आपको इसी तरीके के यूजफुल वीडियोज में लगातार मिलता रहूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।